गंगोत्री महासभा ने ललन पासवान का किया विरोध। टिकट मिलने पर करेगी अलग राह की तलाश। अब खबर विस्तार से। भागलपुर जिले के पीरपैंती स्थित प्रियदर्शनी विवाह भवन में रविवार को अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा के बैनर तले पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के गंगोता समाज का एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पीरपैंती प्रखंड अध्यक्ष उदयकांत मंडल ने की। इस अवसर पर महासभा के आय व्यय निरीक्षक नागेंद्र नारायण शर्मा, महासभा के संयोजक श्री रंजीत प्रसाद शर्मा, पूर्व चुनाव पदाधिकारी सह शिक्षक भानु प्रताप, सह संयोजक कैलाश मंडल तथा सह संयोजक राजेंद्र प्रसाद का विशेष योगदान रहा। गंगोत्री महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा अस्वस्थता के कारण बैठक में नहीं आ सके। स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष शकलदीप मंडल, शीतांशु मंडल, अनंत कुमार, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश मंडल तथा सचिव शंभु मंडल शामिल थे। इसके अलावा सुरेश मंडल, गोपाल मंडल, खुशीलाल मंडल, बलदेव मंडल, उदय मंडल, पंकज मंडल, मनोज मंडल, यमुना मंडल, जगदीश मंडल, रमेश कुमार, विष्णु मंडल, जीना मंडल, गेना मंडल, निरंजन मंडल आदि के अलावे अन्य कार्यकारिणी सदस्यगण एवं गंगोत्री समाज के पूरे पीरपैंती प्रखंड से लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने संगठन की मजबूती पर अपने अपने विचार रखे। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर निर्णय लिया गया कि गंगोत्री महासभा कई वर्षों से एनडीए की समर्थक रही है, परंतु यदि पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक ललन पासवान को पुनः टिकट दिया जाता है तो गंगोत्री महासभा उनका विरोध करेगी। गंगोत्री महासभा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में विधायक न तो क्षेत्र में दिखे न ही उनका व्यवहार लोगों के प्रति ठीक रहा है। महासभा ने कहा कि ललन पासवान में विधायक बनने के बाद अहंकार और सामंतवादी मानसिकता हावी हो गई है। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में समर्थन के लिए किसी अन्य राजनीतिक विकल्प की तलाश की जाएगी। सभा में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि समाज की लगातार उपेक्षा की जा रही है और वे केवल चुनावी मौसम में वोट के लिए उनके समाज को याद किया जाता है। महासभा ने चेतावनी दी कि इस बार उपेक्षा सहन नहीं की जाएगी और संगठन एकजुट होकर अपना अलग रास्ता और रुख स्पष्ट करेगा। खुल्लम खुल्ला खबर के लिए पीरपैंती से चुन्नू सिंह। आज पीरपैंती के इस प्रियदर्शनी विवाह भवन में अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का बैठक हुआ। बैठक का उद्देश्य क्या था और किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? बैठक का उद्देश्य था कि वर्तमान विधानसभा चुनाव 2025 में पीरपैंती विधानसभा में गंगोता स्वजाति के भूमिका पर चर्चा हो रही थी और इसी के संदर्भ में सभी वक्ताओं ने अपना विचार रखा कि हम लोगों की क्या भूमिका हुई, जिसमें बहुत सारी बातें आई कि कोई भी यहाँ का जनप्रतिनिधि जीतने के बाद फिर लौट के हम लोगों को नहीं देखता है, जबकि पीरपैंती विधानसभा में आज के डेट में सबसे अधिक जनसंख्या हमारे स्वजाति की गंगोता जाति की है। इसलिए मैं जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत के जाए, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हमारे स्वजाति के विकास पर उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान करें और विकास का कार्य करें। जो पीरपैंती का मंडल समाज रहा है, मंडल में 2-3 जातियां हैं, आपके जाति उपजाति सबको हम जोड़ देते हैं और पहले ये वोट अंबिका बाबू को मिलता था, अंबिका बाबू के बाद ये वोट एनडीए को जाता है, जो पिछले 2-3 चुनावों से हम लोग देख रहे हैं। और क्या आप समर्थन देने के बाद आपका एहसास क्या है
आपका एक जो भावना है कि हमने मदद किया, उसके बाद क्या पाया क्या खोया, उस भावना को आप प्रकट करिए। एनडीए को सही बात है, आपने सही क्वेश्चन किया कि हमारे स्वजाति के लोगों ने बीजेपी विधानसभा में एनडीए को समर्थन किया और वो जीते भी, लेकिन उनका जो विकास कार्य हम लोगों के समाज के प्रति होना चाहिए वो उस स्तर का नहीं रहा, जिसके चलते जो तत्कालीन वर्तमान विधायक है उससे नाराजगी है लोगों में। आगे कैंडिडेट देने के बाद इस पर हम लोग पुनर्विचार करेंगे कि क्या किया जा सकता है और किस प्रत्याशी को समर्थन किया जा सकता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। जैसे कि अभी बैठक के दौरान ही कुछ गंगोत्री समाज के लोगों से मेरी अनौपचारिक बातें हो रही थी ऑफ द कैमरा, तो ये बातें मेरे सामने आई कि अगर वर्तमान विधायक को समर्थन मतलब प्रत्याशी बनाया जाता है तो हम लोग उनको छोड़ के, जबकि एनडीए के समर्थक हम लोग रहे हैं, हम उनको छोड़ के दूसरा रास्ता अपनाएंगे। क्या ये बातें कहाँ तक सही हैं? देखिए, ये बातें बिल्कुल सच है और दूसरा रास्ता हम लोग क्या अपनाएंगे, चूँकि या तो हम इंडिया के साथ जा सकते हैं या फिर एनडीए के साथ जा सकते हैं, तो दूसरा रास्ता आप खुद समझ रहे हैं कि हम इंडिया के साथ जाएंगे। पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में माननीय सांसद जो आपके समाज से आते हैं अजय मंडल, उनके चुनाव में विरोध हुआ था माननीय विधायक के द्वारा। ये बातें छुपी नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, इसका लिखित शिकायत भी सांसद महोदय ने अपने फोरम पे दिया है। उसका दुष्प्रभाव तो पड़ेगा वर्तमान विधायक के ऊपर। मैंने तो पहले ही कहा कि उसका दुष्प्रभाव वर्तमान विधायक पर पड़ेगा। या मेरा सवाल ये था कि आपके समाज के जो हम लोग के तमाम एनडीए जो यहाँ समर्थक हैं, जो आपके यहाँ दिख रहे हैं, या एनडीए के जो समर्थक हैं, सबके चहेते अजय मंडल जो सांसद रहे हैं दोबारा, और जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं कभी हारे नहीं, उनका विरोध माननीय विधायक के द्वारा किया गया था, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने किया है। तो क्या उनको प्रत्याशी बनाए जाने पर आपका समाज उनको समर्थन करेगा? मैंने तो कहा ही उसका खुलेआम विरोध होगा और जब ये बात आया कि हम लोग उसका विकल्प ढूंढेंगे, इसी पर मैंने कहा कि दुर्भाग्य है कि हम लोग आरक्षित कोटा में नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग वो अपना कैंडिडेट नहीं दे सकते, लेकिन उसके विरोध में तो जाएंगे हम लोग। मतलब है कि ललन पासवान को अगर टिकट मिला तो गंगोत्री महासभा जो यहाँ एनडीए का जिताऊ वोट बैंक माना जाता है, मंडल समाज उनके विरोध में जाएगी। हाँ? गंगोत्रा जाति हार नहीं देखा है, ठीक है, जिधर जाता है उधर जीत होता है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं को टिकट मिलेगा वो जीतिए लेगा। कहना उसके कहानी गंगोत्रा समाज जिसके साथ जाएगा उसका जीत होगा। और कोई कहना चाहेंगे? शीतांशु जी प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं। पिंटू मंडल जी, आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते थे? हम लोग एनडीए के साथ थे, है, लेकिन अभी जो वर्तमान विधायक है उनके साथ नहीं है। टिकट मिल जाएगा तो क्या करिएगा? हम लोग विरोध में जाएंगे। विरोध में जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बोलना चाहेंगे? मैं सिरबतपुर गोपाली चक पंचायत अध्यक्ष जदयू से हूँ जी। और मैं गंगोत्री पंचायत का जो संगठन है उसका मैं उप सचिव हूँ जी। अभी जो हम लोगों का वर्तमान विधायक है उसका हम लोग खुल्लम खुल्ला स्वजाति का जो है विरोध करूँगा। मैं अपने पंचायत से भी विरोध करूँगा। अब मेरे पंचायत का जो है जब से रोड का एक बनाया गया है जो कि मेन रोड से मुख्य सड़क मार्ग से जो है उसको जोड़ता है, उसका स्थिति काफ़ी जर्जर है। मैंने उसको फोन से शिकायत किया तो वो बोलते हैं विधायक जी क्या फोन से रोड बनता है क्या? साहब एप्लीकेशन ले गया है तो बोला
फोन किए तो क्या बताए? वो बोला कि फोन से ही रोड बनता है। हम बोले साहब हम लोग एप्लीकेशन भी लगाए हैं। बोला जहाँ एप्लीकेशन लगाए हैं वहाँ आप बात कीजिए। तो ठीक है, बोले ठीक है साहब मैं आपके यहाँ आऊँ कर दूँगा। इसीलिए हम लोग अपने पंचायत का जितना भी गंगोत्री स्वजाति से हैं, हम लोग अगर ललन कुमार को टिकट देता है हम लोग उनके विरोध में जाएंगे। और हम लोग एनडीए का पहले एनडीए को वोट किए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन अगर उसको टिकट मिलता है हम लोग उसके खिलाफ जाएंगे। अगर अब तक आपने हमारे खुल्लम खुल्ला खबर के फेसबुक पेज, यूट्यूब और एक्स हैंडल, जिसे हम ट्विटर भी कहते हैं, को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे तीनों चैनल को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।